नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि 10th ऑफ अप्रैल को आईपीआरसी बोल सकते इंडियन प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम हुआ था, जिसमें उस एग्जाम में टी एज वेल एज टेक्नीशियंस, बी ड्राफ्ट्समैन एंड बीएससी का जो साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री था, इन लोगों का एग्जाम हुआ था। तो हमारे जिस क्वेश्चन आंसर जो पब्लिकेशन की सीरीज है, जैसा कि आपको पता है कि एटलीस्ट आईपीआरसी 1 वीक टाइम लेगी आपको ओरिजिनल की को पब्लिश करने में वेबसाइट में। आपको अभी तक उनकी वेबसाइट को अगर मैं दिखाऊं तो उनकी वेबसाइट पर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है की, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो टाइम लगता है ऑलमोस्ट 4 to 5 वर्किंग डे तो टाइम लगता ही लगता है। तो तब तक बहुत सारे स्टूडेंट है कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उनकी कितना करेक्ट हुई है, कितना करेक्ट नहीं हुई है उनकी जो आंसर्स है। और चूंकि फर्दर आपको स्किल टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में 1 डे अगर आप लैग करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर आउट हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसके लिए हम टीम जयसूत्रा, जबकि आपको पता है कि इंडिया का वन ऑफ द बोल सकते हैं फर्स्ट प्लेटफॉर्म है जो आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर के लिए स्पेसिफिकली काम कर रही है। जो सारे के सारे एजुकेटर जो टीम जयसूत्रा के है वो सब प्रोफेशनल है, क्वालिफाइड है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर बोल सकते हैं, अच्छे सेक्टर में जो बोल सकते हैं क्वालिफाई करके एग्जाम वर्क कर रहे हैं। तो हम उन्हीं इसी सीरीज में आज टेक्नीशियंस भी फिटर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का आज मैं क्वेश्चन जो बोल सकते हैं इसका आंसर की मैं देने जा रहा हूँ। मैं इससे पहले डिस्क्लेमर बोल दूंगा कि जो आंसर की है इज नॉट ऑफिशियल, ये है आपका टीम जयसूत्रा की तरफ से। तो आप इसको ऑफिशियल नहीं मानिए। इसमें मे भी हो सकता है कि जो इसरो ओरिजिनल जो की आपको देगी उसमें अगर चेंजेस भी हो सकता है। तो आप हमेशा याद रखिए, बट मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि एरर प्रूफ किया है, ताकि आप इसके बेसिस पर आगे जाकर के आप वो भी कर सकते हो, आप क्या बोल सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करने से पहले मैं एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो दोनों जो पेपर है इसका जो आंसर की है मैं इसी पर मैं मार्क कर दूंगा। तो इसका जो आंसर की है प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का एज वेल एज मैकेनिकल का, दोनों का मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जैसे आप डायरेक्टली इस वीडियो के देखने के बाद आप जा सकते हैं वेबसाइट पे, जैसे होता है कि वेबसाइट पे आप होम पर जैसे यहाँ पर आप जाइएगा डायरेक्ट ऐसे खुलेगा, तो यहाँ पर दो देखिए स्लाइडिंग बार चल रही है, डाउनलोड जयसूत्रा आईपीआरसी क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। ओके। तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन पेपर आंसर की आ जाएगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं, अदर टेक्निकल असिस्टेंट हो, केमिस्ट्री हो या टेक्नीशियन हो, प्लीज यहाँ पर आप देखिए क्लिक करें, यहाँ पर आप क्लिक करके हमारा जो मार्क्स सर्वे जो है अभी कंपेन चल रहा है उसको जरूर फिल कीजिए, क्योंकि इसी के बेस पर हम आपको टेक्निकल असिस्टेंट एज वेल एज जो टेक्नीशियंस है उनकी आपकी क्या एग्जैक्ट कट ऑफ होने वाली है, कितना कंपटीशन लेवल होने वाला है, हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लीज फिल योर आईपीआरसी एग्जाम रिस्पॉन्सिव मार्क्स बाय क्लिकिंग दिस लिंक। क्लिक यहाँ पर करिएगा, जो ब्लू बार है वहाँ पर क्लिक है, तो आपको क्लिक करिएगा तो खुल जाएगा डायरेक्ट ए पेपर, आपको ए वाली फॉर्म खुलेगा। तो कुछ नहीं है, आप इस वाले फॉर्म में आप अपना डिटेल्स भर दीजिए, कितना मार्क्स आपका आ रहा है अकॉर्डिंग टू हमारे जो जो आंसर की है उसके अनुसार से आप फिल करिए। और एज वेल एज आपको अगर कभी भी कुछ स्किल टेस्ट के लिए भी इसके बाद जरूरत पड़ेगी या क्लासरूम के लिए जरूरत पड़ेगी, तो सारी इस वेबसाइट पर डिटेल है आपका। और व्हाट्सअप का यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, इसके थ्रू आप हमसे व्हाट्सअप पे जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो और टेस्ट सीरीज के बारे में, हमारा ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चल रहा है। और अभी नए जो ओल्ड जो पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि अराउंड 2 इयर्स ओल्ड टेस्ट सीरीज था, तो उस टेस्ट सीरीज में हम ऑलरेडी पीपुल मेनी पीपुल इनरोल्ड हैं। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो इनरोल्ड हैं, तो उनको मैंने कुछ दिन सबका अभी लगभग एक्सपायर हो गया था डेटा। हम लोग ने 1 ईयर 1.5 ईयर तक भी बढ़ाया, लेकिन सारे का सारा एक्सपायर हो गया था। तो अभी क्या करेंगे, हम 2 मंथ के लिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे सारे स्टूडेंट को, जून 30 तक। इसके अलावा जो न्यू स्टूडेंट है वो न्यू टेस्ट सीरीज एकदम नई आ रही है, इसके साथ ओल्ड वाले हैं वो भी खरीद सकते हैं। यहाँ से आप टेस्ट सीरीज के आप यहाँ से जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी टेक्नीशियंस भी मैकेनिकल फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए होगी। जो फ्री टेस्ट देना चाहते हो यहाँ से आप फ्री टेस्ट दे करके आप रजिस्टर करके हमें मेल कर सकते हैं फ्री के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। चलिए ठीक है। तो पुराने वाले स्टूडेंट को मैं 2 मंथ के लिए और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, नए वाले यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। सेकंड थिंग्स ये आपकी हो गई। तो चलिए, तो वेबसाइट के बारे में हो गई थी। और बाकी जो बात है स्किल टेस्ट का, तो हम स्किल टेस्ट के लिए श्योर बहुत जल्दी ही बैच लॉन्च करने वाले हैं। वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, और हम आपको ऑनलाइन क्लासरूम का जो प्रोग्राम है, इस भी प्रोग्राम को हम इंटेंसिव 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम फॉर ऑल बैच फॉर ऑल जॉब्स, नॉट ओनली फॉर इसरो, कंप्रहेंसिव हम इसी और मैकेनिकल का स्टार्ट करने वाले हैं, और इलेक्ट्रिशियन का भी मतलब इलेक्ट्रिकल का भी स्टार्ट करने वाले हैं। 3 ब्रांच का हम स्टार्ट करेंगे। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रहा है, इसके साथ कैरियर काउंसलिंग जो डायरेक्टली हमसे आपको कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उसके थ्रू से फॉर्म भर के जो भी आपको प्रोसीजर होगी इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू कहीं है, गाइडेंस है, स्किल टेस्ट प्रिपरेशन सारा का आपको आने वाला है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करते रहिए, आप डायरेक्ट इस लिंक के थ्रू विजिट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का अपने टॉपिक पे।
तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल जो टेक्नीशियन बी फिटर हैं उनका मैं बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमारे देखिए इसके जो मेरे दोस्त हैं वो ऑलरेडी वर्किंग है, ऑलरेडी क्वालिफाइड है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने दिया है। तो ऑलरेडी इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वही 1-2 दिन में इसकी वीडियो डालेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियो विद इन 1 वीक आ जाएगा मैकेनिकल टेक टी एज वेल एज टेक्नीशियन बी का। तो अभी फिलहाल जो इनका ये जो आपका इसका आंसर की है ये आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख लीजिए। बाकी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर लूंगा, बट एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज फिल द आईपीआरसी मार्क्स सर्वे, ओके ना। बेस्ड अपॉन दैट ओनली स्किल टेस्ट का बैच भी मैं बनाऊंगा, उसमें जो भी स्टूडेंट फिल करेंगे उनको मैं कांटेक्ट करूंगा, उनको डिटेल्स जाएगी कि हाउ टू ज्वाइन द स्किल टेस्ट बैच। तो जो मैं बता रहा हूँ ये वेबसाइट पे जो यहाँ पर है आपका, ये जो आईपीआरसी का जो मार्क सर्वे जरूर इसको फिल करिए। डायरेक्टली आपको कहीं नहीं जाना है, आपको होम पर जाकर के जो यहाँ पर बार चल रही है यहाँ पर क्लिक हेयर जो है यहाँ से आपको फिल करना है, प्लस एज वेल एज यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपने मेन पर। तो इसका फर्स्ट का ए आंसर है, जो यहाँ पर हाईलाइट है वो उसका आंसर की है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैं करते जा रहा हूँ। बाकी इसमें से कोई भी डाउट होगा आप हमें मेल कर सकते हैं। और आपको टेक्नीशियन बी फिटर का स्किल टेस्ट बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होगा बाय प्रोफेशनल्स, जो कम से कम 3 या 4 टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी का उन्होंने क्वालिफाई कर चुके हैं स्किल टेस्ट। तो बहुत ही आपको जो पढ़ाएंगे वो समझिए कि आपको हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए ये सारा का सारा जो की आंसर की है यहाँ पर हम आपको यहाँ पर देते जा रहे हैं, और आप अपने जो भी आपने जो भी क्वेश्चंस का आंसर दिया है आप आईपीआरसी में, उससे आप मैच कर लीजिए। तो ये आंसर की टेक्नीशियन भी फिटर का ये है, ऑलरेडी यहाँ पर सब पे हाईलाइटेड है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त टेक्नीशियन बी फिटर वाले, आप इससे अपने आंसर की को मैच कर लीजिए और फिल करिए हमारे आईपीआरसी मार्क सर्वे को आप उस वेबसाइट के थ्रू जा करके, ठीक है। तो आपको मैं पूरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो आंसर की है, तो ठीक है। तो सारा हाईलाइटेड का जो आंसर की है वो सारा हाईलाइटेड ही है यहाँ पे। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। तो इसके बाद जस्ट मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रेंड भी आप कहीं जाइए मत, आप पहले आपका एक्सप्लेनेशन दूंगा, मैं आंसर की नहीं दूंगा इनका डायरेक्टली, क्योंकि मैं मैकेनिकल से हूँ नहीं तो मैं दे नहीं सकता इसमें। तो इसीलिए मैं आंसर की बता दे रहा हूँ। मेरे जो फ्रेंड हैं वो जल्दी से जल्दी आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसमें मैथ्स भी आए हैं, अच्छे खासे छोटे छोटे मैथ हैं। तो और एक चीज़ और मैं बता दूंगा, मैथ का बैच मैं बहुत जल्दी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोगों को अपने यूट्यूब पर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग उसमें आप ज्वाइन करेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ डिप्लोमा डिग्री या आईटीआई, सारे लोगों का एक कंबाइंड बैच होगा। जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो इसरो में जैसा मैथ आया है इसी टाइप का सारे मैथ का मैं क्लासेज लूँगा, और बहुत जल्दी 1 मंथ में मैं सारा कोर्स खत्म कर दूंगा, आपको दोबारा कोई और मैथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारे आंसर की हो गए आपके, ठीक है। तो इसी तरह से सारा आप जो हाईलाइटेड हैं वो सारे आंसर के किए हैं। तो इस तरह से टेक्नीशियन बी फिटर का ये अपना पूरा की आप डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से जा करके ऑलरेडी। तो ऑलमोस्ट इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन का ऐसा तो नहीं आया है, नहीं तो ऑब्जेक्शन आता है तो बता देते हैं कौन सा रॉन्ग है कौन गलत है। तो कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है आप ज़रूर कमेंट करिएगा, इसका किस टाइप का पेपर आया है, क्योंकि मैं तो इसमें फिटर का हूँ तो नहीं बता सकता। बट हाँ कुछ दिन में जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगा उसमें वो ज़रूर जो सर हैं वो आपको बताएंगे। तो चलिए आप फिटर वाले स्टूडेंट, आपका सारा मैंने की यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद इसको आप हमें हमारे वेबसाइट पे जाकर के आप अपने मार्क्स को आप एनालाइज कीजिए और ज़रूर फिल कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का माय डियर फ्रेंड्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं खुद ही हूँ, तो आप हमसे बने रहिए, अगले 20-25 मिनट में पूरा एक्सप्लेनेशन इसके साथ मैं बताते चलूँगा। और आपका स्किल टेस्ट बैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, तो आप जुड़े रहिए स्किल टेस्ट बैच के लिए। और इसके साथ साथ ही अगर आप टेस्ट सीरीज में इच्छुक हैं, अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट को मैं 2 मंथ के लिए मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ओल्ड जो टेस्ट सीरीज था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो मैं अभी से लेकर के 30
जून तक मैं रखूंगा, 2022 तक लास्ट डेट। उसके बाद मैं सबका डेटाबेस से निकाल दूंगा, फिर आपको नए टेस्ट सीरीज में आपको इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहला जो कि ये रैंडम पेपर हमारे पास आया था, तो सबसे पहले इसी को लेते हैं। ठीक है, 53 मार्क। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का है यहाँ पर, द ओम मीटर रीडिंग फॉर ए शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। ओके, हाउ इट लुक्स लाइक ए कैपेसिटर। Capacitor is a two terminal device which having two plate. Okay, if you are putting here ohm meter, ohm meter you will put here. See, if it is a metal, it is also a metal type of metal, you can tell, na, because area between two plate. If it is short circuit, then what will show? See, if because earlier capacitor is not a circuit, then it is a open circuit, and open circuit, what show ohm meter? It will show infinite resistance, but now becomes it short circuit. Then short circuit, what the resistance equal to 0. So 53D. So if your capacitor will short circuit and we will check by the ohm meter, your capacitor will be show the 0 resistance. Okay, next 54. This is the, as you know, a brain RC oscillator, Colpit oscillator, and Bain bridge oscillator. So it is, if see, a Bain bridge oscillator is there, about a bridge is there for resistance as well as other inductive capacitance. RC oscillator is the resistance with capacitors, and Colpit oscillator is the capacitance with a parallel. Okay, so here question is there, who will generate less than 1 megahertz signal? The, for less than 1 megahertz signal, for it's only give the Bain bridge oscillator. Okay, na, because Bain bridge oscillator is like a bridge type of oscillator, and you can see resistance will be there, and capacitance, inductance, all will be there. So if you require less than 1 megahertz signal, na, then you have to choose Bain bridge oscillator. So 54, option A. Okay, next 8051. What is the pin, reset pin? Okay, you know, 8051 microcontroller, this is the microcontroller, 40 pin microcontroller. So you should know where is the reset. See, this is the directly practical question, एक डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। और जब इसरो या कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो आईटीआई स्टूडेंट से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 53, 54, ये क्वेश्चन सारे का सारे क्वेश्चन को क्या है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। तो कोई भी जो आईटीआई स्टूडेंट आते हैं ना, उनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप काम करके आए हो, आप जो भी करके आए हो प्रैक्टिकली करके आए हो। तो जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो प्रैक्टिकल अप्रोच के होते हैं। सेम देखिए माइक्रो कंट्रोलर, आप अगर कोई भी स्टूडेंट टेक्नीशियन जो आईटीआई फिटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सॉरी, अगर वो माइक्रो प्रोसेसर अगर नहीं देखे होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। पढ़ने से ज्यादा होता है कि आप जब आप काम करते हो ना, जब यू आर डूइंग द सोल्डरिंग एंड सम अदर थिंग्स, देन यू विल आइडेंटिफाई इजीली। सो पिन हियर 8051 microcontroller, pin is pin number 9. So option D is a correct option. Okay, so pin number D, option D is a correct option. So reset pin here is the reset pin is a pin 9. Okay, now 56. This is the type of computer. The computer is two type only, RISC and CISC. See, 8051 means RISC type and CISC type. RISC means reduced instruction set. CISC is a complex instruction set computer. So complex instruction set computer is option D. ठीक है, कंप्यूटर दो टाइप के होते हैं, एक रिस्क एक सिस्क। तो सिस्क का होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एंड सिस्क का होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द 44. In transistor, the point at which base current and collector current are maximum is called the cutoff. In transistor, what happens? I equal to IB plus IC. Okay, na? So what they are asking, in transistor, the point at which base current and collector current are maximum is called, see, it will see, then like that your graph you are showing, na? See, so this to this region you call active region. Okay, so maximum active region, and below this point, na, like this point is called cutoff region, and this to this called saturation region. So in transistor, you know, I equal to IB plus IC, supply current equal to base current plus collector current, and IB C never will equal to the 0. Okay, na? In transistor, the point at which base current and collector current are maximum is called, see, so base current never will be equal to the collector current. Okay, na?
So option, I think none of the here is the option 44 D. Okay, 45. See, why I'm just thinking here about. See, if I equal to IB plus IC, ठीक है, okay, then IB equal to I minus IC. If IB equal to 0, okay, then I equal to the IC, means emitter will be equal to collector. Here what question is asking, in transistor the point of base current and collector current are maximum. Okay, so in this situation, in any of the transistor, base current never will be equal to the collector current. Okay na? So if I equal to IC happen, if IB equal to IC happens, then that base current will never be equal to the collector current. Why? Because whatever emitter is supplying na, what is emitter is supplying na, it will go through IB plus IC. See, so now question asking the point at which base current and collector current maximum is called, means IB and IC will be maximum. Then this type of situation will never, because both all are differentiating here. See, whatever supplying, some part will be IB, some part will be IC. So if IB is maximum, means IC maximum, IC will be minimum. If IB will be maximum, IC will be minimum. So it will be never in that like this situation. So I think this option D is the correct option answer. Okay. Otherwise, once if ISRO IPRC what option they are giving, we will see. Based upon that, once in a video I will discuss this question. Okay. Next is there 5 cell each with EMF of 1.2 volt and internal resistance of 0.5 more connected in series. Okay, 5 cell, they are means like that connected in a series, 1 2 3 4 5. See, each are 1.2 volt series, then 1.2 volt into 5, 6 volt, and all are series in resistance also. So 0.5 into 5, 2.5, so 6 volt and 2.5 volt. So 45, option C will be correct. Where is C option? 6 volt and 2.1, option C is will be the correct option. Okay. 46. If basic 1 milliampere meter has a coil resistance of 100 ohm, then what will be the multiplier resistance is needed to measure the 100 volt? If basic 1 milliampere meter has a coil resistance of 100 ohm, okay na? If basic 1 milliampere has a coil resistance of 100 ohm, okay. So what the multiplier resistance needed to measure the 100 volt? Okay. So here first I will calculate here V equal to IR, as you know. Okay, so 100, I have to measure 100 volt na, I have to measure 100 volt. So how much I is there? I is there 10, 1 milliampere na, 10 power minus 3, I can directly leave 1 milliampere into 100 ohm. That's having a milliampere has a coil this. Okay na? So what will the multiplier required to need the measure the 100 volt? Okay, so how much it will come? It will come around 0.1 volt here, volt. Okay, now I have to calculate shunt resistance, because multiplier required na, RSH equal to, as you know, multiplier minus 1 into your meter resistance. Okay, now I have to measure 100 volt, and how much, this is the minimum list point is 0.1, so it will come around 1000 multiplying factor. Okay, now RSH equal to 1000 minus 1 into RM, how much was there? 100 ohm. 100 ohm, we will calculate, it will come 90 into 100 means 999 00 only. So option 99900. So where is 99900? Option A is the correct answer. 46A. What is the frequency spectrum? Very high frequency band. So first very low frequency, then medium frequency, then very high frequency, then very high frequency. You have to remember this thing. So 30 megahertz to 300 megahertz band is called VHF band. Okay, so where is 30 megahertz? 3 into 10 to power 6, so it may be 300 megahertz, 30 and 300. So option
option where is 33 3 into 10 to power 7 na yeah here it is. 3 into 10 to power 6 means 30 है 3 into 10 to power 300 na then 10 to power 8 is there so 47 option A is the correct answer. In transistor controls the flow of current carrier from emitter to collector. In transistor control the flow of current carrier from emitter to collector. So you see again one of basic question from so what happened base base in transistor you will see okay so this is the emitter they are supplying and you will see like that better pictorial view in PN okay so whatever current are supplying by emitter है ना so here see here base is there na emitter base collector ठीक है so whatever current supplying na that actually controlled by base only so whatever will be go there there will some will be come here so distribution and control is done by the base so in transistor what happens base will be control the carrier from emitter to collector so 9 answer will be D okay. Now 10 number questions. The maximum voltage V max that can be applied across the base emitter junction of BC148. BC148 I think many people have seen like that will be there. There one dot is there. Emitter base collector okay base collector emitter BC148 okay. So for any BC148 and BC147 two type of transistor is popular in our industry for a normal use purpose. So BC148 maximum voltage V base to emitter voltage you can apply approx 6 volt okay so where is 6 volt here so 10A 11th number the current gain alpha range is there 0 to 1 okay alpha between 0 to 1 so option 1 less than 1 means 0 to 1 okay na? So 11 option is where is so common base current gain is called the alpha and alpha is always between 0 to 1 so less than 1 so it's option A okay. 12 it is called which is emitter follower means it is common collector configuration is called emitter follower and nothing see very easy to find out the emitter follower all the whatever output we are taking in emitter follower now means that is called negative feedback configuration actually and whatever the output we are taking that will be at emitter side directly you can so whatever we are giving the current same thing we are taking so that's why calling it is emitter follower that means following the emitter so see output only see here output is collector side here output at collector to base side collector to base side here also emitter is collector to base side here only emitter side so this will be the emitter follower so figure B option B will be the emitter follower okay okay na anywhere where only if output are taking in emitter side na that will be called as emitter follower okay 17 a circuit which gives low output only when all input are high okay so if AND gate is there for giving 1 1 it will come 1 same thing if 1 1 and we don't know it will come 0 means this is what NAND gate so NAND gate will give the if any all is 1 high it will give the 0 so this is the NAND gate 33C which light is fitted on the yellow light to produce green light in the traffic light control interface see yellow light is not only its type of see blue lens will be not there red is there green is there then orange is there only so 34D so orange light three light used in traffic red green and orange so option is D direct common sense question is there 35 how many instruction set are available to family in the microcontroller family instruction set in microcontroller na 8051 approx 45 instruction set is there so so means not 45 or sorry so in microcontroller total if we will find addressing mode everything and total instruction set now that will be 111 very large instruction set is there so 35 option A will be there okay so 35 option A 111 instruction set in a microcontroller 8051 that is 8085 actually I am saying so 8051 is very large microcontroller total 111 you should remember this is a database question only okay
So the device which protect the microcontroller from high current draw by DC motor. Okay, see fuse is for actually devices which protect the microcontroller from high current drawn by DC. Microcontroller run by everything control to the DC motor. Okay, so जो 36 device है ना, that overload relay and MCB, these, see how to you have to do these all separate from this. See, fuse is direct line high voltage, like overload is directly high level by MCB directly high voltage. See, all are high means 230 volt level things. Now they are asking about microcontroller, how it is prevented. That is prevented by opto isolator. So between DC motor and microcontroller, some interface is there no, for controlling everything. So in between opto isolator is put it. So 30C option is D. Okay. Next, 29. The ability of power supply to maintain a constant DC output voltage or variation in the load current is called the voltage regulation. Yeah, load regulation, line regulation. Okay. So here telling the ability of the power supply to maintain constant DC output for variation in load current. Okay. So it is called the load regulation. If load current in a for variation in load current na, and constant DC output voltage for variation in load current is called the load regulation. Okay. So 29 option will be C. One voltage regulation is different, line regulation is different, but here if power supply is giving the constant DC output voltage and whatever load current is varying na, then that is called the voltage regulation. Voltage is there, then voltage regulation varying, then line regulation is different things. You just study here. So 29 C. 30. Which of the following is not a peripheral device? See, a speaker is a peripheral device, mouse is also outer peripheral device, printer is also outer peripheral device, modem is not a peripheral device. This is which of them not a peripheral? C. So 30 option C, modem. Modem is a modulator, demodulator. This is a communication device. This is not a peripheral device. 31. In half wave rectifier, the output frequency is, so in half wave rectifier, output frequency is equal to the input frequency. Whatever we are giving, see, same frequency, just these things not giving, but frequency means total time period how much they are taking. See, suppose half wave one, this is giving, second will give, then again after see, like a smaller one not giving, one giving, not giving, give, means frequency will be equal, just they are cutting, clipping one of the wave. Okay na? So equal to the input frequency in half wave rectifier. Okay, so option is the A. Next question, 32. The color code orange, violet, yellow and red. Okay, we can write orange, violet, yellow, red and brown. All people know Bip Gayo, like this na, BB Roy. BB Roy, good boy, very good boy. All people you know. Okay. So for orange, how much it will come? 3, violet 7, 4 and red for 10 to power 2 and brown plus minus 1%. So it will come 37.4. 37.4 into 10 to power 3 plus minus 1%. So option A. Option A. 48 convert 2 fits into decimal. So this is the direct questions. Now how can what is there? I think this is 246. 246. This is in octal na. I think very small. Just I have to. Yes, octal. So 246 into octal. Directly you can convert like that. 0, 1, 2. 2 into 8 to power 2 plus 4 into 8 to power 1 plus 6 into 8 to power 0. 8 to power 0. Where is going here? 8 to power 0. It will come approx, by calculator I am calculating, it will come approx 6 plus 32 30 64 दोनों 128. It will come 166 into 10. Option B. 48 option B. 49. What is the additional of binary number? What is the addition of binary number? See, very a small question is there. 10101 01110. It will come
1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 option 49A. Option is A. 50. Integrated circuit having complexity of 5000 equivalent gate on a single chip fall under the, if 5000 is there, it is called a VLSI. Okay na. See, this is the one we will gonna less than 10 LSI, then greater than 10 to 100, then MLSI, then more than 1000, then come VLSI, then again it is one chart is there, you should remember. So if more than having 5000 equivalent gate, that is called a means 1000, I told you 1000 to 999, it is called a VLSI. Then 100 to 1000 it will call MSI, then less than 100 is called a small integration. So it is the VLSI 50B. Where is VLSI? Sorry, large scale. Na? Output frequency of full wave rectifier with input frequency of 50 Hz. Output frequency of full wave rectifier with the input frequency of 50 Hz is called. What is the output frequency full wave rectifier with? Then 52 is the full wave rectifier to F in. So 2 into 50 into 100 Hz. So option A is the correct answer. Okay. Next question is 21. Uh, 10 milliampere, find the power dissipation 1 kilo ohm if there is a current flow through the resistor. Okay, so P equal to I square into R. How much I is there? How much I is there? Where is 10 milliampere, 10 to minus 3, and 1 into 10 to power 3. Okay, so it's how much it will come? Then you have to square also, no? Okay, so it will come 100 into 10 to power minus 6 into 10 to power 3. Then this will come 10 to power 5 into 10 to power minus 6, 10 to power minus 1, it is called 0.1 watt. Option B. 21B. 22 is a diamagnetic material. Means which is diamagnetic material? 20, okay, aluminum. 22. So aluminum diamagnetic means pratichumbaki. Okay, para, manganese, nickel. Which is the diamagnetic material out of this? Okay, I should not remember diamagnetic material. What is there? So tending to become magnetized in direction of 180 degree is to apply magnetic field. Okay, so diamagnetic, what happens now? Whatever electromagnetic field the aluminum whatever material will be there na, that will be opposite to the things. Okay, so here aluminum and nickel is not a diamagnetic material, but manganese, mercury is a diamagnetic material, other are magnetic material. Okay na. So 22 option will be B. Actually I not remember, I will just go through and I will put in comment if required a correction in there. Okay, next question is there, if the time constant is 2 pi. Okay, mercury, gold and bismuth is called the diamagnetic material. So option B is the or mercury na. So option B will be the diamagnetic material according to as per I remember. Okay, 23. Okay, I will check once again if anything remember. I will comment in this video. Otherwise you can also comment in this video if I remember. Okay, 23. 23 there. If the time constant 2 pi, then capacitor will be charged 2. So when capacitor is charged na, tau, 2 tau, and after 5 tau it means 3 tau means after maximum it will be constant. Charging graph like that only na. So in 2 tau maximum they are charging actually. So that's equal to 86.4%, 86.45% it will come. So nearest value is 86.5 now. 86.5 or maximum value is there. So it's giving very confusion nearest. So I will take 86.5% maximum voltage will come in 2 tau in capacitance. Okay. So option D. Next, a transformer has an output 10 voltage, rated condition 11 voltage, no load. Then find the load regulation. Okay.
For here, see, transformer voltage regulation and normal rectifier voltage regulation, both having the different formula. So for transformers, V no load minus V full load bata V full load. Here, there V full load minus V no load bata V no load होगा. Okay ना? In rectifier case. So 11 minus 10 by 10 equal into 100 will come 100 by 10. It will come 10%. You know? So option A is correct. 24A. 25's number. PCI in computer stand for peripheral component. PCI is not personal computer instruction. Peripheral component instruction. Peripheral component interconnect primary component. So PCI is a peripheral component interconnect. PCI. Okay. So this is directly these all question from our you can computer section. So it's called peripheral component interconnect. Okay na. So option C is correct. If a transistor has a current gate of 0.95 common base configuration, then what will be the current gain of transistor in common emitter configuration? Okay. So what are the given? So alpha is given here 0.95, beta equal to alpha by 1 minus alpha, 0.95 by 1 minus 0.95 will come approx 95 by 5, 19. Option is 26 का A. It will come 19. 27 multivibrator we generate a square wave of its own. So a stable multivibrator generate a square wave. Okay na? So option is B. The oscillator circuit which only DC power source can be produced. The oscillator circuit with only DC power source can be produced. केवल DC शक्ति स्रोत के साथ the oscillator circuit which only DC power source can be produced. Sinusoidal wave this also can produce, so this also means all can produce. 28 का D. Which of the following oscillator use positive and negative feedback? Okay. So I told na bridge oscillator having like bridge type, and they are giving both two sides. So this give getting positive and negative both. So Bain bridge oscillator uses both positive and negative feedback. Okay, positive and negative feedback both they are using. So 17 option A. 18. A transistor has a typical value beta. If collector I is 12 mm, then what is the base current? They want base current. So we know beta बराबर IC upon IB, and IB बराबर we can write IC by beta. Okay. So 12 into 10 to power minus 3 by 200 will come 0.06 milliampere approx. Okay. So option C. 90. Windows is operating system, direct questions. So option C. 20 number. Which amplifier give very less distortion at amplified output? So class A amplifier we will see na having very less distortion, and class C will see na means you can zeros to maximum 360, some there na 0 to 180, then differentiation there how much output they are giving. Okay, so class A will maximum means very less distortion, class C give the maximum distortion. So option D. D. In the following figure, which symbol represent moving coil with thermal converter isolated? 13. So these things actually, which symbol represent moving coil with thermal converter isolator? So manganese dioxide will be the cathode. I think this cell we know no, this cell only. So inside the manganese dioxide only. 14 D. 15 will be when the capacitance is connected in series, the total capacitance is as we know C equal to C1 into C2, C1 plus C2. Okay. So total capacitance will be lesser than the smallest capacitance of the value. If we will see in parallel circuit. Okay. So 15 option lesser than the smallest A. Okay. 16. Which of the following statement is false in series capacitance circuit? 16. 16 D. False in the series capacitance. The voltage across these capacitors will be the same.
41. Okay, 41 differentiate. RC differentiator will act as a simple RC differentiator. Okay, RC RC differentiator will act as a simple RC circuit. Okay, so RC circuit is differentiator HPF, LPF, HPFC differentiator circuit will be there, and LPF is integrator circuit. Okay na? So RC circuit differentiator will be happens high pass filter. Okay, and in low pass filter will be integrator. The ability of the receiver to tune in the desired frequency and reject the unwanted frequency is called the selectivity. 42 plus C. 43. Amplitude modulation is change in amplitude of the modulating signal according to the carrier signal AM only. 43A. The characteristic of alternating current is, so option is there. Where is magnitude change with the time and reverse the direction, polarity, frequency 0, direction 0. So option A is correct only. 57 option A. The mean value of alternating current for the complete the full cycle will be mean value na? So this plus this, if you will take both average, it become the 0. So option B. 58B. 59 is there. The root mean square value of alternating current is equal to the RMS value na? V RMS equal to the V peak by root 2. Here is option 50. So here is 1 by root 2 शिखर मान का C 59 C. Find out the capacitor for 0.4 coulomb to have voltage across itna. Okay, so Q equal to CV. So C equal to Q upon V 0.4 by 20. It will come 0.02 farad. Okay, so option is B. So this complete our total answer key of our this technician questions. Now if anybody know about this question actually I am seeing the first time. So if anybody know about this, you can comment on this comment what will be. Otherwise you will see how which option IPRC are giving.